स्वागत दोस्तों को फिर से अपने YouTube चैनल पर। और पिछला जो पार्ट 1 जो वीडियो था आपका 25 क्वेश्चंस का, वो कंप्लीट हो चुके थे। आज हम कंप्लीट करेंगे 26वें क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन तक। तो आज 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 हम इसको पूरा कवर कर लेंगे। तो अगर किसी को पिछले वीडियोस में जो भी क्वेश्चन में डाउट था तो अभी भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अभी इस वीडियो पे हम बात करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है। ऐसे क्वेश्चन में आपको देखिए कि आपको क्या पूछा है कि 5 के फलक के विपरीत बताना है, यानी कि 5 वन की 1 और 3 तो आपका होगा नहीं। तो वैसे ही आपकी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, 2 ऑप्शन वैसे ही आपके एलिमिनेट हो ही जाएंगे। और इसके बाद देखिए कॉमन क्या है, 1 और 3। तो यहाँ भी 1 और 3 कॉमन है। तो जो कॉमन से अलग जो आपका वर्ड दिखेगा वो आपके उसके अपोजिट मिलेगा, ठीक है। जैसे 5 के विपरीत 2 होगा और 2 के विपरीत 5 होगा। तो 5 के विपरीत क्या, 2। तो आंसर आ जाएगा 2। तो नीचे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें इसमें बताना है कि जो ये सिंबल है कि कौन सी आकृति में निहित है। तो आप इजीली देख सकते हैं कि आप जैसे मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। तो ये देखिए इसी में ये आकृति आपको दिखाई दे रही होगी। इस आकृति में ही ये दिखाई दे रही थी कि ये यहाँ से यहाँ ये आकृति आप इसमें दिखाई दे रही है। आप देख के इजीली कर सकते हैं। अब आ जाते पेपर फोल्डिंग वाला। पेपर फोल्डिंग में मैंने आपको बताया था कि आप मिरर इमेज सोच के समझ के ही चलिएगा। ये देखिए ये जो है, अब ये वाला पोर्शन आपका कहाँ जाएगा, यहाँ, ठीक है। और ये वाला नीचे का जो हल्का सा दिख रहा आपको, ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन में देखिए कौन से आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। तो एक तो ये ऑप्शन हो गया, देखिए ये जो छोटा सा किन्नर ये आपको इधर आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है। तो और ऑप्शन आप देखिए, और ऑप्शन में दे रखा है लेकिन, और अब इसको हम उल्टा कर देते हैं, यानी कि ये जो है नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला क्या आ जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन एक ही है। ऑप्शन 1 में आपकी आकृति निहित तो हो जाएगी। कोई भी मतलब आपको इमेज समझ के आपको चलना है कि सामने आपकी मिरर है। तो इमर तो एरर आपको ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। जो शीशे के सामने जो इमेज रखी जाएगी उसका उल्टा करते जाइए आप, ठीक है। जो जैसे नीचे वाली ऊपर होगी, ऊपर वाली नीचे यहाँ पर रख दीजिए। ये दाएं वाली बाएं होगी, बाएं वाली दाएं होगी, ऐसे रख के आप इजीली कर सकते हैं। तो नीचे फिर से और पेपर का ही आपका है। जैसे ये है आपका सर्कल है, सर्कल कहाँ आएगा आपका, सर्कल आप जैसे मेरे इमेज में देखेंगे तो यहाँ पर लास्ट में, फिर यहाँ पर ये, फिर ये लास्ट में, और आपका ट्रायंगल फिर यहाँ पे। अब ऐसा इमेज आप देख लीजिए जिसमें होगा वही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 2 में ऐसा है। अगर हाँ देखिए ये मोस्टली कॉमन है, सॉरी ये मोस्टली कॉमन है, जैसे ये इसमें भी है, ठीक है। और औरों में भी कॉमन होएगा, लेकिन इसके चलते आप और भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये ऊपर वाला कहाँ जाएगा, अब नीचे, जैसे मैंने बताया था नीचे, ऊपर वाला नीचे कर दीजिएगा, नीचे वाला ऊपर कर दीजिएगा। अब ठीक, ऊपर वाला नीचे आ गया, अब नीचे वाला ऊपर आ गया, फिर ये नीचे, फिर ये यहाँ रहेगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो ऐसे आप ढूंढ सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 में ये निहित रहेगा। कोई भी डाउट अभी भी रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं वीडियो लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं मतलब समझा रहा हूँ आपको। ऐसे ऐसे समझा के अगर किसी को आप बताओगे तो वीडियो लंबी होएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि ये बताना है कि प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, केंद्र सरकार। तो ऑब्वियसली बात है केंद्र सरकार के अंडर ये दोनों आते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि केंद्र सरकार के ही अंडर ये दोनों चीज़ें आती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपको बताना है कि इसमें जैसे ये इससे रिलेट करता है, ये इससे रिलेट करता है, तो इस ऑप्शन में से कौन सा रिलेट करेगा। तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लीजिएगा। पहले देखिए जैसे ये लास्ट में क्या 2, इसमें 8 है, 2 का क्यूब है,
इसमें क्या है, ये 5 का क्यूब है, तो पिछली बात यहाँ 8 का क्यूब होगा, तो 8 का क्यूब क्या है, तो 512। तो 512 आपका इसमें 2 ऑप्शन दिए हैं, 512 यानी कि 2 ऑप्शन आपके ऐसे एलिमिनेट हो गए। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर कि इनमें कितना कितना गैप है। इसमें देखिए एफ और आई में कितना है, +3 का गैप है। ए और सी में कितना गैप है, +2 का गैप है। ठीक है, तो कॉमन क्या है, यानी कि पहला अक्षर बराबर है ए और जे में, यानी कि दूसरे अक्षर में ही आपका आंसर आ जाएगा डब्ल्यू और वी में। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। जे का +3 क्या हो गया, जे, और यू का +2 क्या हो गया, डब्ल्यू। तो आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। ऐसे आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं, और अपना मतलब जो तुक्का मारते हैं उनके लिए भी ठीक रहेगा। ठीक है, अगला ऐसे माइनस का हो गया, डिवाइड का हो गया, तो ऐसे आपको सिंबल रख के सबसे पहले हमको क्या करना, भाग करना है, फिर हमको गुना करनी है इसकी और इसकी, फिर जो प्लस का है उनको जोड़ना, फिर लास्ट में क्या करना, माइनस। तो ऐसे आप करोगे तो आपका आंसर ठीक आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना बच गया, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, ये माइनस था, 29 गुना 7 + 71 - 39, और प्लस में 14 गुना 2। तो इसको इससे गुना कर दीजिए, 7 नीम कितना हो जाएगा, 63, 7 दूनी 14, 1 20, -42 + 71 - 39 + 14 दूनी 28। ये जोड़ है, ये भी जोड़ है, ये भी जोड़ है, तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 302। ठीक है, 302 में से कितना डिवाइड करेंगे, 42 और 39 को हम जोड़ के माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो -81। तो 302 में से 81 हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 221। आपका आंसर 221 आ जाएगा। तो चलिए वीडियो में उसमें ऑप्शन में देखते हैं कि यही आंसर है या नहीं। जैसा कि हमने सॉल्व किया, आपका 221 आपका आ गया। तो कोई डाउट हो तो बता सकते हैं, थोड़ा लेंथी नहीं है, और ये आप अपनी जो गुना या प्लस के जो सेंस है आपकी उससे फास्टली कर सकते हैं। ये बस एक समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर आपको ऐसे करना है, आप तेज़ली अपनी जिसकी प्रैक्टिस है फास्ट मल्टीपल्स की या डिवाइड करने की जो संख्याओं को, तो इजीली इसको आराम से 30 सेकंड में कर सकता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा किससे रिलेट करता है। यानी कि मैंने पहले बताया था कि अगर सबसे पहले आपको चेक करना है कि छोटे नंबर से आप बड़े नंबर की ओर जाइएगा। ठीक है, तो 2 और 3 मिलकर 35 बनाते हैं। तो पहली सेंस तो हम ये देखेंगे कि हम इनको जोड़ेंगे, 2 + 3 5, 5 को इसे क्या करेंगे, 7 से गुना करेंगे। तो अब यही सेंस हम नीचे वाले में वेरीफाई करते हैं कि यही सेंस हमको वहाँ पर भी होना चाहिए। 11 और 6 17, 17 को हम 7 से गुना करेंगे तो इतना तो आएगा नहीं। तो और क्या हो सकता है, और हम देखेंगे कि यहाँ देखिए 2 है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8, + 3 का क्यूब कितना होता है, 27, तो कितना हो गया, 33। तो चलिए वेरीफाई कर लेते हैं कि यही इसमें ट्रिक यूज़ हो रही है या नहीं हो रही है। तो हम 11 का क्यूब देख लेते हैं। ठीक है, 11 का क्यूब कितना होता है, 1331, और 6 का क्यूब कितना होता है, 216। तो अब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 4 5 1, बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो ऐसे ही हमको बाकी ऑप्शन में ही देखना आपको, हालांकि ऐसे चेक कर करके आपको देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन 3 में ही आपको ये दिख रहा है आपको। तो 4 का क्यूब कितना हो गया, 64 प्लस, ठीक है, तो 15 का क्यूब कितना हो गया, 15 225, 25 225 गुना 15 200, ये हो गया 33 75। तो हम इनको जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 34 39। तो आपका ऑप्शन 3 करेक्ट है। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का है आपका। ठीक है, तो इसमें क्या कहा कि 7 जो व्यक्ति उत्तर की ओर दिशा करके बैठे हैं, उत्तर की ओर हमने वहाँ बैठा दिए भाई, 1 2 3 4 5 6 7।
तो यहाँ पर आ जाएगा आपका लेफ़्ट, यहाँ पर आ जाएगा आपका राइट। अब बोल रहा है कि सी के बाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति हैं। सी का बायां कितना है, ये हो गया, यानी कि मतलब बाएं 2 ही व्यक्ति बैठ सकते हैं, तो सी का हम यहाँ रखेंगे। ठीक है। ए और बी के मध्य मात्र 2 व्यक्ति बैठे हैं। ए और बी के मध्य मात्र 2 व्यक्ति बैठे, ठीक है, आगे हम पढ़ लेते हैं। लेकिन इसमें दिखा गया बी है जो ए के बाईं ओर बैठा है, यानी कि बी बाईं ओर हो गया, 2 व्यक्ति हमने बैठा दिया, अभी कोई पता नहीं इसके आगे पीछे कौन है। ठीक है। ई है जो ए के ठीक पास दाईं ओर है, यानी कि ई ए के ठीक दाईं, तो ए का दाएं कहाँ हो गया, यहाँ हो गया। ठीक है। और समीप मात्र एक व्यक्ति डी के दाईं ओर बैठता है, यानी कि एक ही व्यक्ति बैठ सकता है भाई डी के, तो कहाँ बैठेगा, तो दायां वाला ये है, तो यहाँ पर डी आ गया हमारा। कोई डाउट। एफ है जो बी के ठीक पास समीपस्थ नहीं है। अब क्या करें, अब देखिए ऊपर जो लिखा गया था ए और बी के मध्य मात्र 2 व्यक्ति हैं, तो कहाँ पर हम बैठाएं, तो यहाँ पर ये ठीक बैठता है, 2 व्यक्ति ये हो गए, तो यहाँ पर हो गया बी, यहाँ पर 2 व्यक्ति छोड़ के ए, तो ई के ठीक दाईं कौन हो गया, ई। तब बोला कि एफ है जो बी के समीपस्थ, तो एफ बी के समीपस्थ यहाँ तो हम लिख नहीं सकते, तो एफ कहाँ जाएगा, यहाँ। ठीक है। तो बच गया कौन, तो अब बच गया कौन, इनमें से ए बी हमने लिख दिया, ए भी लिख दिया है, बी भी लिख दिया हमने, सी भी लिख दिया, डी भी लिख दिया है, ई भी लिख दिया है। ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि ठीक है बिल्कुल बाईं ओर कौन बैठा है, तो बाईं ओर कौन हो गया, बाईं ओर कौन हो गया, बी हो गया आपका आंसर। मतलब पूरा करने की वैसे बैठाने की जरूरत भी नहीं था, क्योंकि बी हमारा वैसे हमने लिख लिया था बाईं ओर, तो पूछा उन्होंने बी ही था, जो बी ही आता था, तो इसका आंसर आ गया बी। कोई डाउट अभी भी, अगर नहीं है तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि मतलब ये दिया गया आपका चार्ट को हम इसमें ये लिख सकते हैं, तो इंडेक्स को हम क्या लिखें, तो चलिए छटनी कर देते हैं। चार्ट में सी और जी का कितना गैप है, +4। एच और डी का कितना गैप है, -4। ए का कोई वो है नहीं, मतलब कोई गैप नहीं, तो हम शुरू के 2 अक्षर ही ले लेते हैं, क्योंकि शुरू के 2 अक्षरों में ही आपका आंसर छिपा, क्योंकि पहला अक्षर सेम है और दूसरा अक्षर जैसे W है, J है, I और D है, तो इसमें आगे आपको जानने की जरूरत ही नहीं है, तो पूरा आपको करना नहीं होता कई बार, तो ऐसे आप देख सकते हैं। तो I का +4 कितना हो गया, सभी में है, M है, और N का -4 कितना हो जाएगा, M का -4 हो जाएगा J, तो एम जे शुरू में किस में है, तो ऑप्शन 2 में है। तो पूरा आप निकालने की कोशिश भी ना करें अगर ऐसे ऑप्शन आपको दिए गए हैं तो। ठीक है। चलो भाई, अपना फेवरेट क्वेश्चन आ गया, जो इजीली आप देखते ही 10 सेकंड से पहले आप इसको कर सकते हैं। आफ्टर का बताना, आफ्टर कहाँ पे है यार, आफ्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फिन को, तो फिन कहीं और रिप्रेजेंट कर रहा है, जी हाँ यहाँ भी कर रहा है, तो इससे अगला कौन सा, TDS, तो TDS ही आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। तो ऐसे क्वेश्चन का आप देखना नहीं है, कटक शेप में लगा देना। ठीक है। तो ये भी, और अगला सवाल, तो ये भी देखते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए, बिल्कुल देखते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो चलिए क्या बताना है, तो 5 के विपरीत बताना है, तो 5 के विपरीत बताना है। ठीक है। ये 5 हो गया, 6 और 3 आपको ऐसे एलिमिनेट हो गए, तो 6 और 3 आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। तो अब देखिए कॉमन क्या है इन तीनों में, कॉमन क्या है, 6 और 3 कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, तो जो कॉमन है 2 बॉक्स के, और जो बच गए 2, तो जैसे 2 और 5 है, तो 5 का अपोजिट पूछा था, तो 5 का अपोजिट हो गया 2, सिंपल, आंसर 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, आपको बताना है कि ये दिए गए हैं आपको, तो इसमें आगे क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, तो सबसे पहले आपको गैप देखना है हर एक उसमें, तो गैप अगर सिमिलर आपको लगता है तो सिमिलर में आप इजीली यूज कर सकते हैं। तो ए और सी के बीच में कितना गैप है, तो ए और सी के बीच में 2 का गैप है। जेड और बी के बीच में कितना गैप है, 2 का गैप है। एक्स और जेड में कितना गैप है, 2 का गैप, यानी कि सही आपकी थ्योरी चल रही है आगे। तो चलिए एक और वेरीफाई कर लेते हैं, कहीं 3 तो नहीं आ रहा, +3, कहीं +4 तो नहीं आ रहा, अगर सेम ही आ रहा तो सब में सेम ही आएगा। तो सी और ई में कितना गैप है, +2 है। ठीक है।
और बी और डी में कितना गैप है, +2 का ही गैप है। जेड और बी में कितना गैप, +2 का। तो हर एक उसमें कितना गैप है, 2 का। तो जी +2 कितना हो गया, आई। एफ में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, एच, आई एच। तो आई एच आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, दूसरे में तो आपको पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं अपना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपको ये बताना है कि कुछ क्लास थ्योरी है। तो चलिए भाई हम कर लेते हैं, ये होगी अपनी क्लास। तो थ्योरी हमने ये कुछ थ्योरी हमने इसमें ये जोड़ दी, टी थ्योरी। आगे लिखा कि कुछ थ्योरी लेसन है, यानी कि भाई चलो भाई हम कुछ थ्योरी लेसन भी कर लेते हैं। ये हमारा लेसन हो गया। तो अब चलो निष्कर्ष पे जाते हैं। सभी क्लास कभी भी लेसन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अब ये पार्ट इसका ये है और ये भी आपका डिवाइडेड है, हो सकती है, मतलब हो सकती है क्या, मतलब ये डिफाइन कर रहा है कि ये होगी। ये तो हमारा गलत हो गया ना, ठीक है। नहीं हो सकती, हो सकती है भाई। जब थ्योरी यहाँ पर इतना एरिया आपका ये ले सकती है और लेसन आपका इतना एरिया ले सकती है, तो क्यों नहीं हो सकती? तो आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। सभी थ्योरी की क्लास होने की संभावनाएं हैं। सभी थ्योरी कौन सी है, ये तो क्लास। तो संभावनाएं हो सकती है, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन आपका है ही संभावना और आपका जो कन्फर्मेशन में डिफरेंस है, क्योंकि आपकी ये थोड़ा सा अगर ये एरिया है तो ये भी तो हो सकता है ना, तो बाकी का कवर भी तो हो सकता है। तो आपका आंसर 2 ही आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देने वाला आंसर है, सॉरी क्वेश्चन है आपको। तो ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर दोनों निष्कर्ष अनुसरण करोगे आप ऐसा, लेकिन ये आपका आंसर गलत होगा। तो केवल निष्कर्ष 2 ही अनुसरण करता है। संभावनाएं आपको व्यक्त करती हैं कि होगी, संभावनाएं हैं। इसमें दिख रहा है कि सभी क्लास कभी भी लेसन नहीं हो सकती। इसमें ये बता रहा है कि कन्फर्मेशन दे रहा है कि कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, कुछ तो है ही, ठीक है। तो आपका डाउट क्लियर हो गया हो तो डाउट कमेंट कर सकते हैं अगर और भी हो तो। अगला क्वेश्चन आकृति दी गई आपको, चौथे नंबर पे आए। अब यहाँ पर सॉरी 5वें नंबर पे आपकी कौन सी आकृति आएगी आपको वो बताना है। तो चलिए देखते हैं कि शुरू में 2 का है, 2 यहाँ है, फिर 2 यहाँ, फिर 3। तो अब इस बात है अगले 3 है, तो ऑप्शन सभी में 3 ही दे रखे हैं, तो ये तो कन्फ्यूज़ कर दिया इन्होंने। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये देखिए, ये पहले इसका मुँह नीचे था, यानी जो खाली जगह है, फिर इसका ऐसे हुआ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और जो नया आया वो नहीं करना, जो पुराना है आपको उसी को यूज़ करना है। तो फिर ये इसका मुँह कितना ऊपर है, ठीक है, फिर ये इधर आ गया, ठीक है। तो अब देखिए ये नया वाला नहीं है, पुराना वाला चल रहा है। जैसे अब पूरी होगी तो अब कहाँ आएगा, यानी कि इसका नीचे खाली की ओर आएगा। तो खाली की ओर सॉरी ये अगर ऐसे है तो जैसे यहाँ पर पहले ऐसे था तो ये ऐसा ही आएगा ना, तो ऐसे ही। तो ये वाला जो खाली पोर्शन आपको किस में दिखाई दे रहा है, आपको 3 में दिखाई दे रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया आपका 2 नंबर, ठीक है। तो आपको ऐसी एक एक करके जो नया आ रहा है उसको बाद में देखना, जो पुराने वाला जो पोर्शन चल रहा है आपको वही फॉलो करना है, ठीक है। तो अब इसमें चलो एक हमने एलिमिनेट कर दिया, अब जो नया आया दूसरे वाले, अब जो ऐसा है, ठीक है। तो इसमें कैसा आ गया, अब अगर ऐसा है तो अब कैसा आ गया, ऐसा, फिर ऐसा है तो अब कैसा आएगा, तो ऐसा ही। देखिए ट्रायंगल बन रहा है ना, तो ऐसे ही आपको यूज़ करना है। तो अब देखिए ऐसा मुँह कौन से वाले में आपको दिखाई दे रहा है, तो एक और आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो आपके बच के 2। तो ऐसे ही आपको 3rd नंबर पे जो नया आया है, तो 3rd नंबर पे नया कौन सा है, ये वाला आया है, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, ये ऐसा दिखाई दे रहा है, तो जैसे तो अब कैसा आएगा, ये ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा कौन सी आकृति में, नंबर 4th में, ठीक है। तो आप जैसे यूज़ करोगे ना, तो एक जो पुराना है आपको पहले उसको देखना है, इसमें ये पुराना है, इसमें ये पुराना है, ठीक है, तो उसमें वो पुराना है ऊपर वाला, ठीक है। तो ऐसे यूज़ करके ये आपका पोर्शन ख़त्म हो गया। फिर आपको जो दूसरे वाले में आपको जो नया आया, ये अब की बार ये नया आया है, तो इसकी डायरेक्शन देखिए आप क्या आई है। फिर आपको 3rd नंबर पर जो नया एक और आया, तो उसकी डायरेक्शन आपको देखनी है कि इसके अगले क्या आएगा, तो आपका ऑप्शन 4th आएगा।
थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम सबसे लास्ट में अटेंड करेंगे। थोड़ा सा इसमें पेचीदा है, थोड़ा सा उसको समझाने में, मतलब मैं अभी समझा दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको मैं सोल्व करवा दूँ, तब इसमें थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी अब मैं सोच रहा हूँ कहीं आपको फेस करनी पड़ जाए। तो हम आगे क्वेश्चन पे ही चलते हैं। ये सबसे लास्ट में ये क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। 50वां जो क्वेश्चन है आपका, ये सबसे लास्ट में मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है। तो चलिए नीचे और क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं। वही है आपका जो पेज का है फोल्डिंग का वाला, तो इसमें आपको क्या करना है। देखिए मैंने मिरर इमेज के हिसाब से आपको बताया था, ये आपको सबसे नीचे यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका यहाँ आ जाएगा। ट्रायंगल आपका ऐसा है तो आपका कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा उल्टा सबसे नीचे, ठीक है। और यहाँ पर डब्बा हो जाएगा। तब देखिए ये आकृति किस में आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर तो ट्रायंगल ऊपर दे रखा है, ये तो गलत हो गया। और यहाँ पर भी ट्रायंगल ऊपर ही दे रखा है, ये भी आपका गलत हो गया। इसमें ये आकृति हमने सॉल्व की थी। इसमें देखिए ट्रायंगल का फेस ऊपर की ओर है, हमने कैसे किया था, नीचे की ओर इसका आएगा, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो नीचे एक ही ऑप्शन बनता है आपका फोर्थ, ठीक है। मिरर इमेज के हिसाब से आप चलिए, ठीक है। ईजी है, आप कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। ये भाई एक मेज़ के चारों ओर बैठे, सभी बैठे मेज़ के चारों ओर, तो चलिए चारों ओर बिठा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 एक दूसरे की ओर करके बैठे मुंह, ठीक है। सलमान को हम एस में लिख लेते हैं, और सॉरी फिर से बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6। देखिए सलमान को हम एस में लिख लेते हैं। किरण और श्वेता दोनों का निकटतम पड़ोसी, यानी कि सलमान क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। किरण और श्वेता, यानी कि किरण यहाँ भी हो सकती है और यहाँ भी हो सकती है, ठीक है। तो हम पहले लिख लेते हैं, श्वेता यहाँ लिख लेते हैं, एस श्वेता। बाला सलमान के दाएं दूसरे स्थान पर बैठे हैं। बाला हम जैसे सलमान के दाएं, इनके सलमान को हम यहाँ लेते तो सलमान का बाएं दूसरा स्थान 1 और 2, तो यहाँ पर बाला बैठ गई, ठीक है, बैठा दिया। श्वेता बाला के बाएं से तीसरे स्थान है, तो बाला का बायां कौन सा हो गया, बाला का बायां ये हो गया, ठीक है। तो बाला का बाएं में तीसरे स्थान में गया 1 2 3, श्वेता को हमने यहाँ बिठा दिया। अगर श्वेता यहाँ है तो किरण कहाँ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। कोई डाउट, ऐसे क्वेश्चन बोल रहा, ठीक है। अक्षय बाला और निशिता दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो अक्षय यहाँ पर, अक्षय दोनों का है, यानी कि बाला के है तो अक्षय यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर निशिता आ जाएगी। तो हमने सबको बैठा दिया। तो अब चलो क्वेश्चन में क्या पूछा है, निशिता और सलमान का निकटतम पड़ोसी कौन है। निशिता और सलमान, तो निकटतम पड़ोसी तो श्वेता हुई ना, तो आंसर आ जाएगा श्वेता, ठीक है। नीचे चलते हैं, ये आपको सोल्व करना है। यहाँ पर आपको जो स्टार दिए गए हैं इनमें से आपको निकालना है, यानी कि 79 आपको निकालना है। तो हमेशा याद रखिए, अगर छोटी संख्या पूछी गई ना तो मल्टीपल वाले, ये सॉरी जो भी आपके गुना के जो सिंबल्स हैं उनको हटा दीजिएगा। अगर ज़्यादा बड़ी संख्या पूछी गई है तो तब आप उसको यूज़ करके देख सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए मल्टीपल के हम ऐसे आप चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन पहले आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लीजिए। हमने ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, ये भी हमने एलिमिनेट कर दिया, ये भी हमने एलिमिनेट कर दिया, तो ऑप्शन बनता है आपका ये, ठीक है। तो आप इसको यूज़ करोगे तो 79 आ जाता। तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा कि उसने स्केट्स खरीदे, भाई ठीक है, वो स्कूल कर गया 15 किलोमीटर, तो ठीक है चला देते हैं 15 किलोमीटर इसको, ठीक है, 15 किलोमीटर उसको चला दिया। इसके बाद वह बाएँ मोड़ा 7 किलोमीटर भी चला दिया, भाई ठीक है। फिर वो फिर से बाएँ मोड़ा, ठीक है, बाएँ मोड़ दिया भाई हमने 15 किलोमीटर। फिर अंत में कहाँ मुड़ा, दायाँ, तो दायाँ आपका यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो गया 13 किलोमीटर। तो डिस्टेंस पूछिए यहाँ से यहाँ तक की, तो कितनी होगी 13 और 7 20 किलोमीटर, सिंपल। अगला क्वेश्चन ये रहा कि इसमें बोला कि सभी फ़ोन गैजेट है, ठीक है, वही सभी फ़ोन को हम गैजेट कर देते हैं, ठीक। ये हो गया फ़ोन, ये हो गया गैजेट, सभी गैजेट मशीन है, तो भाई चलो इसको भी कर देते हैं कि सभी गैजेट मशीन हो गए, ठीक है भाई।
अब बोला कि सभी फ़ोन मशीन है, सभी फ़ोन मशीन क्यों नहीं हो सकते? भाई हो सकते हैं, क्योंकि तो सभी को कवर कर रहा है ना। अब पूछा कि सभी मशीन गैजेट है, तो सभी मशीन गैजेट नहीं है, गैजेट है जो सभी मशीन है। तो आपका आंसर एक ही करता है, एक ही करता है, दूसरा आपका गलत है। तो केवल आंसर 1 करता है। कोई डाउट? तो चलिए आगे चलते हैं। इनमें से आपको कोई भी एक यूनिक बताना है, कि जो इन चारों में से जो भी सिंबल मतलब ठीक है, जो यूनिक आपको वो बताना है। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे गैप कितना कितना, किस में कितना गैप है। तो जी और के में कितना गैप है? जी और के में कितना गैप है? +4। के और ओ में कितना गैप है? +4। और ओ और क्यू में कितना गैप है? +2। तो ये, तो चलिए एक और देख लेते हैं। क्यू और यू में कितना गैप है? +4। यू और एक्स में कितना गैप? +3। ओ भाई यहाँ होगी गड़बड़, ठीक है। और एक्स और जेड में कितना गैप है? +2। ये ठीक है। तो चलिए अब अगला ऑप्शन जो हम करेंगे वो ही डिफाइन करेगा इन दोनों में से गलत कौन है, तो वही आंसर आएगा, ठीक है। के और एस +4, सॉरी के और ओ और एस में कितना गैप है? +4 का ही गैप है। तो +4 4 ये दो सेम है, तो ये यूनिक क्यों है? तो आपका आंसर ये ही यूनिक है। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ये, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चनों में से एक है, क्योंकि बहुत ही आप इजीली आपको यूज़ आप निकाल सकते हैं। 50वां क्वेश्चन इसको, और हमने एक क्वेश्चन बीच में छोड़ा था, वो भी हम करेंगे इसके बाद, वो हम क्वेश्चन आपको करेंगे। तो इसमें आपको क्या, ये जो डिफाइंड है डी को हम भाग कर दीजिएगा 4 से, सी को हम माइनस कर देंगे। तो ऐसे आप मल्टीपल करके, जैसे मैंने पहले आपको समझाया है, इससे पहले 4 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके दिखाए हैं आपको ऐसे ही करना है। ऐसे ही मतलब मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले करना भाग, आगे के लिए मैं बता रहा हूँ। जो भी भाग हो रहा है सबसे पहले उनका भाग कीजिए, ठीक है। फिर कीजिए आप गुना, जिससे आप गुना करो गुना कीजिए। फिर आप कीजिए प्लस, जो प्लस प्लस के सभी को जोड़ दीजिए। फिर लास्ट में आपको करना है माइनस। आपका आंसर सही आएगा 110 प्लस, अगर आप ऐसे करोगे तो, ठीक है। तो इन सभी का आंसर आपका 100 आ रहा है, ठीक है। आप सॉल्व करके देख सकते हो जो मैंने इस फॉर्मूला था। तो चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा था वो भी करवा देते हैं, उसको क्यों छोड़े। गाइस हमारा जो हमने एक लास्ट क्वेश्चन जो हमने छोड़ा था ये वाला, आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने बोला था कि थोड़ा उठ पटांग सा क्वेश्चन, इसलिए हम इसको लास्ट में करेंगे। तो इसमें कोई सेंस नहीं बन रहा था। जैसे अगर आप देखोगे इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 गुणा 2 तो 20 + 1 तो 21 दूनी 42, तो कुछ सेंस नहीं बन रहा मल्टीपल का। एक से क्या छोड़ के भी हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं 10 या 30 + 5 हमको इसको जोड़ना ही जोड़ना पड़ेगा। और 21 या 63 तो 63 इसका गैप तो कि 5 से ज़्यादा है। तो मतलब ऐसा कुछ सेंस बन नहीं रहा था। एक ही हम सेंस हम यूज़ कर सकते हैं इस ऐसे मामलों में। तो हम इनका गैप देख लीजिए। तो इसमें और इसमें कितना गैप है? इसमें 11 का, इसमें कितना है? 14 का। तो ऐसे गैप आप इनमें से आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो मैं गैप निकाल रहा हूँ। तो ये 55, 231 में से 145 गया, 86, और 360 में से 231 गया तो 129। तो यहाँ पे भी देखिए आप सेंस नहीं बन रहा, तो कोई बात नहीं। और हम इनका डिवाइड कर लेते हैं। इसका कितना है? 3 का है। इसका कितना है? 7 का है। और इसका कितना है? 13 का है। तो इसका कितना है? 21 का है। इसका कितना है? 31। और 129 में इसका कितना? 43। तो यहाँ पे भी सेंस नहीं बन रहा। चलो कोई बात नहीं, हमारे पास और भी ऑप्शन है। सॉरी गाइस थोड़ा। तो इसमें और इसमें का गैप कितना हो गया? 3 और 7 में से 4, इसका 6, और इसका 8, इसका 10, तो इसका 12। तो आ गया ना सेंस। 2 का गैप जो हमको चाहिए था वही हुआ। तो यानी कि 2 का गैप हमें यहाँ पर मिला। तो कितना हुआ? तो 12। तो इससे अगला कौन सा होगा? 14 में जब हम 43 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 57।
57 में हम जब 129 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो चलिए जोड़ लेते हैं भाई। 6, 5 और 2 7 और 1 8, 1। जब 186, अब कितना गैप आ रहा है यहाँ पर, 186। तो 186 में हम कहाँ पर जोड़ेंगे 186, तो 360 से अगली संख्या ही तो हमने निकालनी है। तो 360 में हम 186 हम जोड़ देंगे। 6, 4, 1 5, तो हमारी अगली संख्या आ जाएगी 546। दैट्स इज माई आंसर। तो ये थोड़ा आउटपुट आंसर था, थोड़ा लेंथी था, इसलिए मैंने लास्ट में करवा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बीच बीच में आ जाते हैं। तो थोड़ा अगर आपका जो नंबर पे आपका कंट्रोल है, यानी कि उनका गैप निकालने में, मल्टीपल, भाग, जोड़, गुना, यानी आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसको फास्टली भी कर सकते हैं हालांकि। तो हमारा आंसर आ जाएगा 546। तो कोई डाउट? तो आज का ये सीरीज़ हमारा ख़त्म हो गया, तो ये अपलोड हो जाएगी आपके टाइम पे। थोड़ा नेटवर्क इशू भी रहता है हमें, तो थोड़ा लेट भी हो जाएगा। तो मैं टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा आपको, ठीक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।